छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें 102 मीट्रिक टन एलपीजी गैस घोटाले में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दिसंबर 2025 में जब 6 एलपीजी कैप्सूल ट्रकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय यादव ने गबन की साजिश रची। इस खेल में गौरव गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर निवासी मनीष चौधरी ने साथ दिया। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को आरोपियों ने बैठक कर गैस को बाजार में खपाने की योजना बनाई और करीब 80 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। पैसों के बंटवारे में अजय यादव को 50 लाख, पंकज को 20 लाख और मनीष को 10 लाख रुपए मिलने थे। पुलिस के मुताबिक 6 से 8 अप्रैल 2026 के बीच टैंकरों से गैस निकालकर बेची गई और सबूत मिटाने के लिए कलेक्ट्रेट में फर्जी पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल अजय यादव, गौरव गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर निवासी मनीष चौधरी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और इसके अपडेट के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। 17 मार्च को पुलिस के द्वारा प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये पत्र लिखा गया था कि इसकी सुपुर्दनामा होना चाहिए। प्रक्रिया वहाँ चल रही थी कागजों की। 23 मार्च को पहली बार षड्यंत्रकारी मीटिंग हुई। मीटिंग का षड्यंत्र के जो 3 प्रमुख षड्यंत्रकारी हैं, सबसे पहले खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, उनके साथ गौरव गैस एजेंसी के मालिक संचालक पंकज चंद्राकर और एक मनीष चौधरी। तो पहले दोनों आपस में बैठक की और बोले कि इसमें संभावना है, मात्रा लिखी नहीं हुई है, थोड़ी से कागजों में त्रुटि है, हम इस गैस का गबन कर सकते हैं। पंकज चंद्राकर ने संभावना अजय यादव, दोनों ने मिलकर डिस्कस की। अजय यादव ने बोला इसको क्रियान्वित करते हैं। अजय यादव पर्दे के पीछे मुख्य किरदार निभाते रहे और पंकज चंद्राकर को चेहरा बनाया। उन्हें बोला एजेंसियों को ढूंढो। पंकज चंद्राकर ने बताया कि हमें इस डील को महासमुंद से बाहर रखना चाहिए, रायपुर की एजेंसियों को ढूंढेंगे। उसके लिए मनीष चौधरी नाम के एक बंदे को जिम्मेदारी दी गई। तीनों की 23 मार्च को ही उसी दिन बैठक के बाद रात में फोन में बात हुई और मनीष चौधरी को जिम्मेदारी दी गई एजेंसी ढूंढने की। बहुत सारी एजेंसियों से बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि गैस की मात्रा ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे और पैसे का स्पष्ट हिसाब नहीं हो पा रहा था कितने की डील की जाए, इसलिए डील बन नहीं पा रही थी। तो कूट रचना का पहला स्टेप इन्होंने ये किया कि 26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर, जिनका आपस में कोई बहुत ऑफिशियल रिलेशन होना नहीं चाहिए, दोनों साथ में सिंघोड़ा थाना गए थे। सिंघोड़ा थाना जाकर सारे गैस कैप्सूल्स का आकलन किया। उनको अंदाजा नहीं था कितने कैप्सूल्स बड़े हैं, कितने छोटे हैं। आकलन करने के बाद इन्हें पता चला 5 छोटे कैप्सूल, एक बड़ा है। सब में मिलाकर 102 से 105 टन गैस है। ये आकलन उन लोगों ने वहाँ किया, तभी से उनका उत्साह बढ़ा। उसी बैठक के जस्ट बाद वापसी के समय 26 मार्च के शाम में इन लोगों ने मनीष चौधरी को अपनी जल्दीबाजी बताई कि हमने आकलन कर लिया है,